जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल क्लास में लगातार दिल्ली पुलिस का 7वां पेपर प्रीवियस ईयर का ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके लिए फायदेमंद, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, कितने लोगों का तो फॉर्म इस वजह से छूट गया कि उन लोगों के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, और कितने लोगों का तो ये समस्या है कि उनको जानकारी तक नहीं मिला कि कैसे कैसे उसका क्या इंस्ट्रक्शन है। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, अगले वीडियोस, अगले जो भी प्रीवियस ईयर आते रहेंगे आपको उस तरह से पहले ही सजेस्ट कर दिया जाएगा, पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा क्या है नहीं है। बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं आज के क्लासरूम पे, आज के कंटेंट पे। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, देखेंगे ध्यान से। WWWC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि WWWC का पूरा नाम क्या पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहला चीज ध्यान से देख लीजिए, इसका सबसे पहला यही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका होगा पूरा नाम। बाकी इसमें कंसोलिडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कंसोलिडेट जो है एमएस एक्सेल का टॉपिक है। वर्ल्ड वाइज यहाँ पर लिखा हुआ तो ये भी गलत हो गया, वर्ल्ड वाइज लिखा है भी गलत हो गया। ठीक है, इसका जो भी सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक ना, वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। ठीक, जो कि इंटरनेट के लिए बहुत ही जरूरी है, और इंटरनेट का जनक जेसी वलाइडर को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला बयान दिया था इंटरनेट स्थापना करने का। ठीक, इतना तक इसके बारे में जानकारी रहा। और आपको एक बता सकते हैं यहाँ पर कि ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। ब्राउजर और सर्च इंजन, तो ब्राउजर कहने का मतलब ही होता है कि जिसमें हम लोग किसी भी वेब पेज को ब्राउज कर सकते हैं, और सर्च इंजन कहने का मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें किसी भी सूचनाओं को हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए सबसे बढ़िया हम लोग का फास्ट जो है सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन। ठीक ना, गूगल के अलावा भी बहुत सारे होता है, ask.com, याहू। ठीक है, इस तरह से करके बहुत ही सारा होता है। ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर में हम लोग कह सकते हैं गूगल क्रोम के अलावा यूसी ब्राउजर जो कि बंद हो चुका है। यूसी ब्राउजर के अलावा एक ब्राउजर जो आ रहा है जिसका ब्राउजर ही नाम ही है, या इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या एक और भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ईज। इसके अलावा ओपेरा मिनी, इसके अलावा बहुत सारे हैं ब्राउजर्स। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर गूगल क्रोम को इधर यूज करते हैं, और अगर सर्च इंजन में गूगल को ज़्यादा यूज करते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। आपको बार बार समझाते आ रहे हैं कि देखिए इसमें क्वेश्चन आईडी दे रखे हैं, आप यहाँ से सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा, यानी कि मैथमेटिक्स का कुछ सवाल दे रखा है इन्होंने, आप जरा गौर से देख लीजिए। इक्वल टू 32/2, यानी कि 32/2 कहने का मतलब 16 के पावर 2। ठीक, इसका पावर 2 कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली कहना चाहता है कि 16 के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 16 गुणे 16, इसका जो कि सही रिजल्ट क्या होगा 256। ठीक है, बाकी इसमें कुछ बताना लायक है नहीं, समय व्यर्थ नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे चलने देना है। ध्यान से देखिए, एक्सटेंशन है यहाँ पे पूछ दिया, और आपको हम हमेशा से समझाते आए हैं कि हर एप्लीकेशन का अलग अलग एक एक्सटेंशन नाम होता है। उस एक्सटेंशन नाम का मतलब ही होता है तो उसका अतिरिक्त नाम जो है हर एप्लीकेशन का होता है, और वही जो है पहचानने में काम आता है। ठीक, अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग एक्सटेंशन नाम होता है। तो पहले आपने समझ लेना है कि .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो आप यहाँ पर इसका सही उत्तर और सटीक उत्तर होगा MS वर्ड 2007 के लिए, क्योंकि वो वर्ड 99 का कोई वर्जन नहीं, 0 का कोई वर्जन नहीं, 1600 में इसका कोई जन्म भी नहीं था। इसका सही उत्तर होगा MS वर्ड 2007।
अब यहाँ पर हमको कुछ और एक्सटेंशन बताने की आपको जरूरत है, मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन सुन लेंगे जरा ध्यान से। एमएस पेंट, एमएस पेंट का जो एक्सटेंशन होता है .bmp या .png या .jpeg, ठीक। तो इस सबका हम बात करें तो बीएमपी का पूरा नाम होता है बिट मैप पिक्चर। पीएनजी का पूरा नाम बात करें तो होता है यहाँ पर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और जेपीजी की बात करें हम लोग तो कह सकते हैं ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि एमएस पेंट का एक्सटेंशन नाम होता है। एमएस पेंट का एक्सटेंशन नाम होता है। इसमें ज्यादातर आप हमेशा टिक करेंगे पहले .bmp को, ठीक है। बिट मैप पिक्चर भी इसको कह सकते हैं, बिट मैप इमेज भी कहा जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर, और अगला स्लाइड का क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। सत्य और असत्य का भी क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलते रहा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है इसमें आपको क्या बताना है, तो सत्य बताना है, सही सही बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला कह रहा है कि ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ और जिप फाइल दोनों को साथ नहीं, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसे समझ लेना है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, इसे चाहे फाइल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक ना। जिप फाइल जो होता है, जिप फाइल क्या होता है कि जिप, जैसे आप ईमेल पर यदि कुछ भी चीजें भेजते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो एमबी से हाई ज्यादा हो जाता है, उसका स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा लग रहता है, तो उस फाइल को वो उतना एमबी सपोर्ट नहीं करता है। उसको जिप कर दीजिएगा तो क्या होगा कि 2 जीबी का फाइल बहुत कम एमबी में वो जिप कर लेता है, ठीक ना। मतलब कि बहुत ज्यादा हाई, जैसे ज्यादा अमाउंट, ज्यादा स्टोरेज वाला कोई फाइल है और आपको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना है, तो आप उसको जिप फाइल बना करके आप उसको ईमेल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से भेज सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकता है, ये बात सत्य है। सीसी क्या होता है बता रहे हैं आपको। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकता है, ठीक। ईमेल में टू फील्ड खाली नहीं हो सकता, बात सही है उसका भी। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। अटैचमेंट करने का मतलब इसमें कईयों का अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। आप अटैचमेंट यानी कि आप उसमें जैसे एगो फोटो भेज दिए, म्यूजिक लगा दिए, वीडियो लगा दिए, इसके अलावा और सारा चीज अटैचमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 से अधिक नहीं हो सकते, जो गलत कर रहा है। इसका सही उत्तर होगा ईमेल में सीसी का फील्ड खाली हो सकता है। 2 चीज, जैसे आप किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे पहला तो आप मेल भेजते हैं, तो मेल भेजने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप मोबाइल से यदि यूज करते हैं तो देखिएगा तो यहाँ पर एक पेंसिल का चिन्ह बना होता है, और यहाँ पर क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन खुलता है कंपोज का, कंपोज का एक ऑप्शन खुलता है, और इस कंपोज को करने में आपको 2 चीज मांगता है, टू सीसी बीसीसी। इन दोनों को समझना है, टू क्या होता है, सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है। तब टू देखिए, नॉर्मली जो है जनरली हम लोग किसी का भी ईमेल आईडी टू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास भेजना है उसका ईमेल आईडी हम लोग लिख सकते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ कि सीसी में यदि आप करके, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 लोगों को ईमेल भेजना है, तो 10 लोगों का ईमेल आईडी आप चाहें तो सीसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो 10 इसमें क्या हो गए कि एक 10 का मेल तो जाएगा ही जाएगा, इन 10 को मेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक दूसरे को जो है जानकारी लग जाएगा कि यह मेल किसके पास फॉरवर्ड किया गया है। और बीसीसी का अंतर क्या होता है कि बीसीसी में भी यदि 10 को मेल करेगा तो बीसीसी में 10 हो जाएगा, लेकिन समस्या है
कि एक दूसरे को जानकारी पता नहीं चलेगा कि ये मेरे किसके किसके पास गया है। यानी कि इसका पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी और इसका पूरा नाम कार्बन कॉपी। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करा करिए। पांचवा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है? ध्यान से, असत्य पूछ रहा है, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है गलत कथन कौन है। तो इसमें सही सही देख लीजिए। पहले मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी एम होता है, कंट्रोल के साथ एम होता है, जो कि सरासर गलत कह रहा है। ठीक, बाकी इसमें ये सही है। ऑफिस वर्जन ओपन करने के लिए क्लिक कर, सही बात है, ऑफिस वर्जन में जाइए, ओपन पर क्लिक करेगा तो भी खुल जाएगा। इसमें आप ये भी सही है, आपका ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ठीक, तो आपको इसमें असत्य बताना है, इसमें आपको असत्य बताना है, असत्य बताना है। तो असत्य बताना है तो इसमें देख लीजिए, असत्य आप पूछ रहा है, इसका कथन असत्य होगा। ठीक है, बाकी जो है दोनों सही है, ये तीनों सही है, असत्य होगा। क्योंकि कंट्रोल एम कहता है, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, आप यदि इसको पावर पॉइंट में जाइएगा, पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या होता है? इंसर्ट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड। स्लाइड मतलब ये होता है वर्किंग पेज ऑफ पावर पॉइंट इज नोन एज स्लाइड, यानी कि वर्किंग पेज, जिस पेज पर हम लोग काम करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, उस पेज को ही हम लोग स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ हम लोग एम बटन दबाएंगे पावर पॉइंट में, तो क्या होगा कि हमें एक नया वर्किंग पेज वहां पर मिल जाएगा। जबकि कंट्रोल के साथ हम लोग एन दबाएंगे, तो कंट्रोल के साथ एन दबाने से हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा, न्यू डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा। लेकिन कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे हम लोग तो हमको एक नया स्लाइड मिल जाएगा, और उस स्लाइड पर हम लोग चाहे तो काम कर सकते हैं। अगले पेज पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और संख्या दिखाता है? वर्तमान दिनांक और संख्या, यहाँ पे संख्या ना करके वर्तमान दिनांक और वर्तमान दिनांक और यहाँ पर समय दिखाता है। मतलब इसमें समय और दिनांक कौन दिखाता है? इसका सही उत्तर होगा ए 9 वाला। इसका सही फॉर्मूला होता है इक्वल टू NOW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। इससे क्या होता है कि करेंट डेट और टाइम आ जाता है, डेट एंड टाइम आ जाता है, करंट डेट एंड टाइम। इक्वल टू सम का काम क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। सम करने का मतलब है हुआ कि यदि आपको कोई डेटा को जोड़ना होगा, कोई चीज को ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए जो है सम फंक्शन ही काम आता है। इसका सही फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 रेंज A5 A10। आपको जो भी बदलना है आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट फंक्शन जो होता है ये किसका काम क्या होता है? तो डेट फंक्शन का काम होता है फाइंड डेट, और ईयर फंक्शन का काम होता है फाइंड ईयर। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि डेट और ईयर कैसे फाइंड करता है, तो ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका सेल हो गया, आप इसमें लिखे 10 तारीख 5वां महीना 2022, ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि इसका सेल एड्रेस हम मान ले रहे हैं B3। तो यदि आप फॉर्मूला लिखिएगा इक्वल टू, यदि आप फॉर्मूला लिखिएगा इक्वल टू, मतलब कि यदि आप फॉर्मूला इसमें लिखिएगा इक्वल टू डे और B3 लिखिएगा और इंटर दबाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग रिजल्ट देगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 10, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको डे काउंट करके बता देगा, डे बता देगा। और मंथ करिएगा तो मंथ बताएगा, और ईयर करिएगा तो ईयर बता देगा, ठीक है। अब आपको ईयर वाला जो ऑप्शन है, तो इसमें लिखिएगा इक्वल टू ईयर और ब्रैकेट क्लोज करके इसमें B3 दीजिएगा, एंटर दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर ही दिखा देगा। यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 2022। यानी कि इस डेट में से आपको डेट और मंथ और ईयर जो है क्या करेगा, फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि मैं सेक्शन में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी है जो कि डेटा को कट करता है। तो बहुत इजी सवाल है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कट करने के लिए कह रहा है, तो कट करने के लिए इसका सही उत्तर होता है कंट्रोल एक्स, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, हम कुछ चीजें इसमें सुधारने की कोशिश करते हैं। इसमें इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल के साथ एक्स होगा, मिस प्रिंट है, कंट्रोल के साथ एक्स। ठीक, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है। कंट्रोल एक्स से होता है कट, कंट्रोल जेड से होता है अनडू। अनडू का मतलब होता है वन स्टेप बैक, वन स्टेप बैक मतलब एक स्टेप पीछे जाना। और कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, मतलब कि डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट बनाना। और कंट्रोल भी का मतलब होता है पेस्ट। एक बात बहुत गौर से ध्यान रखिएगा आप लोग कि चाहे आप कट करिए और चाहे आप कॉपी करिए, ठीक, लेकिन जब भी आपको रिजल्ट को शो कराना होगा तो आपको पेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस भी, कॉपी के लिए शॉर्टकट कंट्रोल सी, और कट के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स। इतना आपको कट करिए चाहे कॉपी करिए, लेकिन रिजल्ट शो करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, तो पेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर अगले क्वेश्चंस के साथ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो इसका सही बात है, ध्यान से पढ़िए ना। प्रिंट करने से पहले देखना कह रहा है, यानी कि प्रिंट आउट करने से पहले देखने की बात कर रही है। तो देखिए ध्यान से ना, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट प्री मतलब होता ही है पहले, व्यू मतलब होता ही है देखना, यानी कि प्रिंट आउट करने से पहले क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसका जो कि सही शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F2। और यदि प्रिंट का शॉर्टकट पूछ देगा तब प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ P, कंट्रोल प्लस P होता है। आगे बढ़ जाइए। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड कलर करने के लिए किया जाता है। यानी कि पैराग्राफ, चयनित टेक्स्ट कहने का मतलब कि सेलेक्ट किए गए लिखावट या पैराग्राफ, यानी कि लिखावट के पीछे बैकग्राउंड कलर, लिखावट के पीछे। इसका सही उत्तर होगा शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है उसके पीछे का शैडो कलर, यानी कि बैकग्राउंड के कलर, जिससे इसके पीछे जो लिखावट है इसके पीछे का कलर शेडिंग कलर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या करता है कि लिखावट को हाईलाइट करने का काम करता है, टेक्स्ट हाईलाइट करने का काम करता है। फॉन्ट कलर क्या करता है, तो फॉन्ट को कलर बदलता है, चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट, मतलब कि जो लिखावट लिख रहे हैं हम लोग इसका कलर बदल देगा। अभी रेड लिख रहे हैं तो ब्लू कर देगा वो। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जो कि समय को बचाता है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि वह किसी भी स्टाइल को कॉपी करता है, कॉपी द स्टाइल ऑफ सेलेक्टेड वर्ड। वो स्टाइल को क्या करता है, सिर्फ स्टाइल को कॉपी करता है। कंट्रोल सी मतलब तो कॉपी होता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर मतलब सिर्फ स्टाइल को कॉपी करेगा। कार्य के इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। आपको इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर आधारित, सही है। सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है, इसमें कौन सा सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए जो सेवा सही लग रहा है वह है सेवा है, आपको ध्यान से देखिएगा तो इसमें सही उत्तर यहीं पे दिख रहा है, संचार सेवा से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज है जो कभी आपको समझा रहे थे, www। सूचना प्राप्ति सेवा, सूचना पुनः प्राप्ति सेवा मतलब रिसीव जो हम लोग करते हैं, वेब सेवा। इससे हम लोग को सही आंसर इसका क्या है, संचार सेवा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का ज्यादातर इसमें परफेक्ट आंसर इस वर्ड के अनुसार सुटेबल आंसर जो है आपका वही चीज सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले इसका सही उत्तर आपको बताया। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? अभी जस्ट आपको बताया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का पूरा नाम आप देख ही रहे हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब ये हुआ कि उस फील्ड में लिखेंगे तो भी मैसेज आएगा, और बीसीसी के फील्ड में लिखेंगे तो भी मैसेज आएगा। लेकिन सीसी में क्या होगा कि एक दूसरे को जानकारी चल जाएगा कि हम मेल किसके पास गया है, और बीसीसी में जो है एक दूसरे को जानकारी कभी नहीं होगा। अगला स्लाइड पर चलिए, और अगला स्लाइड में क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो ठीक है, सेल का चयन और इंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट में चले जाइएगा। इसका तो बातें नहीं बनता है, नेक्स्ट कॉलम में चाहे नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है। सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका कोई है ही नहीं, लेकिन सेल पर यदि डबल क्लिक कर देंगे हम लोग तो हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाता है कि सेल पर डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, तो हम लोग यदि चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एडिट द सेल, यानी कि सेल को एडिट करना होगा तो उसको क्या करना होगा, हमको डबल क्लिक करना ही पड़ेगा। अगला क्या है कि सेल पर एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, इससे संभव नहीं, इससे भी संभव नहीं, इससे संभव नहीं, इसका सही संभव उत्तर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एमएस एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है, वर्कशीट के खाली स्थान भाग में जूम बार दिखाई देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप कभी गौर किए होंगे कि एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस खुलता है इसी तरह का खुलता है, और जूम बार जो बात कर रहा है तो सबसे निचले पट्टी जो होता है एप्लीकेशन का, इस पट्टी को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, स्टेटस बार। और इसी में देखिएगा यहाँ पर तो प्लस और माइनस का चिन्ह बना होता है, और इसी चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जूम कंट्रोल बोलते हैं, जूम कंट्रोल बोलते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं टॉप राइट इसका होगा नहीं, टॉप राइट कहने का मतलब टॉप हो गया राइट हो गया, यहाँ पर तो होता है नहीं, यहाँ पर कंट्रोल विंडो होता है। टॉप लेफ्ट यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, बॉटम लेफ्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सीट टैब होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिखाता है, और बॉटम राइट इसका सही उत्तर क्या होगा, बॉटम राइट इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दाहिने तरफ ही दिखाता है और राइट सेक्शन में ही दिखाता है, अतः इसका बॉटम राइट क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो इसमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक कैरेक्टर, जिसको कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है, जो कि @ होगा। आप किसी का भी ईमेल आईडी में देखिएगा ssmboys@gmail.com, यहाँ पर कितने को मन में चला कि यहाँ पर डॉट कहीं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, नहीं तो जीमेल का या सर्वर का हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सही होगा, सांप्रतिक यही है, ठीक है, @ आइए अगले क्वेश्चन। और अगला स्लाइड जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम। आप एक चीज को रियलाइज करिए कि यदि आप इसमें लगातार बने हैं तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पकड़ना आ गया होगा। एक से एक चीज आपको एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन बताते चल रहा है। बस इसका एक ही लक्ष्य है मेरा कि आपको अधिक से अधिक, जहां तक मेरे से संभव हो सके, आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे सके। यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहीं देख सकते हैं इसमें लिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। यूआरएल का पूरा नाम पूछे तो यूआरएल का पूरा नाम आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसी तरह से आज का 15 क्वेश्चन कंप्लीट रहा, और इसी तरह से पर डे आपको 15-15 क्वेश्चन लाते रहेंगे, और ये रहे कुछ मीडिया साइट्स, ठीक ना। यदि आपको जहां से फॉलो करना हो फॉलो कर लीजिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करें। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।